रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार। शाश्वत यौगिक खेती कार्यक्रम की इस कड़ी में मैं अमित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शाश्वत यौगिक खेती करने के दो ही आधार हैं। एक तो हमें रासायनिक खेती छोड़ जैविक खेती को अपनाना होगा, दूसरा हमें राजयोग को अपनाना होगा। जब हम इन दोनों पद्धतियों का समावेश करते हैं तब निकल करके आती है शाश्वत यौगिक खेती। और इसीलिए हम कहते हैं कि शाश्वत यौगिक खेती केवल खेती करना ही नहीं है, केवल जहरीले अन्न का उत्पादन रोकना ही नहीं है, बल्कि अमृत समान अन्न का उत्पादन करना है और अपने जीवन में श्रेष्ठ आचरण को अपनाना है। कृषि में राजयोग के प्रयोग का क्या महत्व है, कृषि में राजयोग किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, आज की कड़ी में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं अहमदाबाद के पास से कड़ी गुजरात से पधारी ब्रह्मा कुमारी संगीता बहन। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। दोस्तों, दीदी लगभग 22 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में हैं। अपना जीवन वो समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवा में व्यतीत कर रही हैं और पिछले 4 वर्षों से वह शाश्वत यौगिक खेती अपने केंद्र पर आने वाले, अपने सेवा केंद्र पर आने वाले किसान भाइयों से करवा रही हैं। आइए आज दीदी के अनुभव का लाभ लेते हैं। दीदी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा किसान भाइयों के मद्देनज़र के योग क्या होता है? योग माना परमात्मा की याद, योग माना परमात्मा के साथ संबंध। जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध बांधते हैं, हाँ जी, तो उनकी याद रहती है। हाँ, उनका चेहरा याद आता है, फिर जो बोला है वो ही बातें याद आती है। ठीक। तो जब भी उनको हम याद करते हैं तो वही सारी बातें याद आ जाती है, तो उसको हम योग कहते हैं। इसी बात को योग कहा जाता है। जी, योग माना कनेक्शन। किसी के साथ हम कनेक्शन रखते हैं तो कहा जाता है उनके साथ हमारा योग है। ऐसे भी हम कहते हैं। जी जी जी। तो इसको योग कहते हैं। तो इसी बात को योग कहा जाता है। पर योग सुनने में तो बड़ा भारी शब्द महसूस होता है। योग मतलब जैसे साधना करनी है, जैसे तपस्या करनी है, कोई ऐसा महसूस होता है। तो केवल इस कनेक्शन मात्र को ही योग कहा जाता है या इस योग में कुछ और बातें भी शामिल हैं? उसको शास्त्रों में भी ऐसे कहा है, उसको बुद्धि योग कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं, ऐसे आपने जैसे कहा ध्यान कहते हैं। हाँ। ऐसे कहते हैं। ऐसे शब्दों को बहुत अर्थ में ले लिया है, इसलिए बड़ा लगता है, लेकिन इजी स्वरूप से परमात्मा ने जो बताया है वो योग शब्द का अर्थ है याद। और याद से हम इजीली परमात्मा को याद कर सकते हैं। बस केवल परमात्मा को याद रखना, इसे योग कह रहे हैं। तो फिर राजयोग क्या है? राजयोग वो सबसे बड़ा योग है, श्रेष्ठ योग है। वो है अपने स्वयं को आत्मा समझ करके परमात्मा के साथ जोड़ना। तो राजयोग में अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होती है और स्वयं को आत्मा समझ करके उन आत्मा के मूल गुणों में स्थित होना होता है। फिर उनके बाद परमात्मा के साथ अपना क्या संबंध है उनको याद किया जाता है, उसको राजयोग कहते हैं। खुद को आत्मा समझ करके परमात्मा पिता को याद करना और आपने कहा गुणों पर केंद्रित करना, ऐसा? हाँ, अपने जो आत्मा के गुण है उस पर मन बुद्धि को केंद्रित करना है। ओके। तो दीदी, जब हम इन गुणों की बात करते हैं या हम राजयोग की बात करते हैं कि खुद को आत्मा समझना है, परमात्मा से संबंध स्थापित करना, उनकी याद करनी है, और शुरू में आपने कहा कि यही सबसे बड़ा योग है, यही सबसे श्रेष्ठ योग है, तो क्या सबसे बड़ा योग होने के नाते राजयोग एक कठिन योग है? जी नहीं, कठिन नहीं है,
लेकिन सहजते सहज भी है। लेकिन मुश्किलात वहाँ आती है कि हमारा मन उसमें लगा सके तो सहज। मन लगता नहीं है आजकल मनुष्यों का, इसलिए उसको कठिन लगता है। जी। क्योंकि मन को भी जो हमारे संकल्प आते हैं उन संकल्पों को परिवर्तित करना है। लेकिन दुनिया में ऐसे कहते हैं कि मन को मारना है, मन को बांधना है, तो वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ परमात्मा ये सिखाते हैं कि मन को बांधना नहीं है, लेकिन मन का परिवर्तन करना है। तो दीदी, आपने जैसे कहा कि मन लगा देंगे तो आसान हो जाएगा और मन नहीं लगता है तो कठिन हो जाता है, पर बात तो परमात्मा में मन लगाने की है। तो परमात्मा में मन लगाना तो सहज से सहज होना चाहिए आपके शब्दों में। हाँ जी, सहज है, क्योंकि उनके साथ जब संबंध जोड़ते हैं तो सहज हो जाता है। किसी भी व्यक्ति के साथ जब हम संबंध जोड़ते हैं तो पहले संबंध में आते हैं, उनका हमारे साथ परिचय हो जाता है, उनके प्रति स्नेह बन जाता है, और फिर स्नेह बनने के बाद उससे कुछ न कुछ प्राप्तियां भी होती है। जी। जब प्राप्ति होती है तो मनुष्य का मन वहाँ लग ही जाता है। जी। तो दीदी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे हम सभी का भगवान से रिश्ता तो है ही, परमात्मा से रिश्ता तो है ही, हम भक्त और वो भगवान, तो राजयोग में ऐसा क्या अंतर है कि हम परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं और हमारा मन लगता है, फिर हमें प्राप्ति भी होती है और हमें याद भी रहे, ऐसा क्या अंतर होगा? अंतर वही है कि हम भक्ति मार्ग में भगवान और भगत ऐसे कहते हैं। जी हाँ। लेकिन यहाँ राजयोग में हम पिता और पुत्र का संबंध बांधते हैं। Okay. जैसे एक छोटी बात बताऊं कि एक दुकान होती है, इनके अंदर एक शेठ काम करता है, उनका नौकर भी होता है और अपना खुद का लड़का भी काम करता है। जब समय पूरा होता है तो 1 मास के बाद उनको पगार देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जबकि लड़का कहेगा मेरा पगार, तो वो क्या कहेगा कि भाई सब कुछ तेरा ही है। हाँ। क्योंकि वो संबंध है नौकर और सेठ का, जबकि यहाँ संबंध है पिता और पुत्र का। जब परमात्मा के साथ हम ये संबंध बांधते हैं तभी सब कुछ हमारा हो जाता है। तो हमारा मालिकाना हक हो जाता है जी, अधिकार हो जाता है जो हमें परमात्मा से लेना है उन सारी चीज़ों पर। और जो आपने गुण बताए थे, अगर देखा जाए तो हम प्रार्थनाओं और आरतियों में यही सब मांग तो करते आए कि हे परमात्मा, हे भगवान, हमें सुख शांति देना, हमें प्रेम दो, हमें ज्ञान दो, आनंद दो। वो मांगना है, लेकिन यहाँ अधिकार है। यहाँ अधिकार हो जाता है। अधिकार हो जाता है, एक हक से लेना, अधिकार से लेना और एक मांगना। कोई हमारे पास भिखारी आ जाता है तो वो मांगता है, थोड़ा बहुत देते हैं। हाँ। लेकिन स्वयं अपना बच्चा जब मांगता है तो उनको दिलाते, लुटाते हैं। सच बात है, बिल्कुल सही कहा। तो वैसे राजयोग में परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध रहता है वो पिता और पुत्र का रहता है, अधिकार का रहता है। यानी आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो पिता पुत्र का मूल संबंध है। तो दीदी, अब इस संबंध को लेकर के या राजयोग को लेकर के हमारे किसान भाई किस तरह से इस राजयोग का प्रयोग कर सकते हैं जिससे उनकी समस्याएं दूर हों? क्योंकि किसान को यदि देखा जाए तो किसान को भी अन्नदाता कहा गया। किसान सभी का पेट भरने के निमित्त खेती करता है, फसल पैदावार करता है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा परेशानी का जीवन भी जी रहा है। तो किस तरह से राजयोग का सफल प्रयोग कृषि में किया जा सकता है? जी, कृषि में भी ये प्रयोग अच्छी तरह से हमारे किसान भाई बहन कर रहे हैं और उनके अनुभव ये है कि अच्छी तरह से फसल पैदा होती है। तो उनका कारण ये है कि जबकि अपना मन भगवान में लगाने से मन शुद्ध होता है जी, बुद्धि शुद्ध होती है, मन के जो सोच संकल्प आते हैं वो पवित्र आते हैं, विश्व कल्याण के आते हैं। तो जबकि हम विश्व कल्याण की भावना रखते हैं और पॉजिटिविटी अपने अंदर आती है तो हमारे अंदर से भी एक वाइब्रेशन, एक प्रकंपन उन प्रकृति के तत्वों तक पहुंचता है। अच्छा। और प्रकृति जल्दी से एक्सेप्ट करती है। जैसे एक वैज्ञानिक हमारे भारत देश में हो गया जगदीश चंद्र बोस जी, उन्होंने साबित कर दिया है कि प्रकृति भी, वनस्पति भी वो अपना स्नेह प्यार या अपना प्रकंपन वो एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है। जब हम पॉजिटिव थॉट से जब खेतों में जाते हैं तो हमारी पॉजिटिव प्रकंपन की असर उन पेड़ों पौधों पर जाती है और उनमें उर्वरक शक्ति बढ़ती है। जी, जी, जी। पॉजिटिविटी आती है राजयोग के प्रयोग से। जी, हमें
आत्मा बन करके, आत्मा समझ करके अपने आप को, परमात्मा को याद करना है। और फिर ऐसा क्या करना है जिससे प्रकृति तक ये प्रकंपन पहुंचे, मन में श्रेष्ठ संकल्प उठें? तो क्या विधि होती है जो किसानों को अपनानी है? राजयोग में हम ये प्रयोग करवाते हैं कि स्वयं पहले अपने आत्मिक गुणों में स्थित हो जाते हैं, फिर परमात्मा से वो शक्तियाँ हम लेते हैं, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति। हमारे में से वो शक्तियाँ वो पेड़ पौधों तक हम पहुंचाते हैं कि हमारे अंदर से वो शक्तियाँ उतर करके ये पेड़ों तक, ये वनस्पति तक, ये फसल तक पहुंच रही है। और वो ही शक्तियों से वो अपनी जो भी भावनाएं हैं वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जी, तो क्या प्रकृति को भी यही सब जो आत्मिक गुण है हमारे, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, क्या प्रकृति को भी इन्हीं गुणों की आवश्यकता है हमारी मदद करने के लिए या अच्छी फसल की पैदावार करने के लिए? जी, क्योंकि मनुष्य, प्रकृति और परमात्मा, सृष्टि में 3 बातें हैं। हाँ जी। परमात्मा एक अलग हो जाता है, लेकिन आत्मा और प्रकृति दोनों में परिवर्तन होता है। जी। मनुष्य में जो परिवर्तन आता है उनका असर, उनका इफेक्ट प्रकृति में आता है। ओके। तत्वों में भी आता है तो पेड़ पौधों में भी आता है। आज आप देखेंगे कि मनुष्य का मन इतना दूषित हो गया है, इतना जहरीला हो गया है, उनमें स्वार्थ वृत्ति इतनी बढ़ गई है कि बात मत पूछो। लेकिन जब हम अच्छे संकल्पों से उनके पास जाते हैं या प्रकृति के तत्वों को भी अपने अच्छे संकल्प के वाइब्रेशन देते हैं तो उनका असर भी उन पर आता है। जी। और कई वैज्ञानिकों ने ये भी साबित कर दिया है कि हम जब बुरे संकल्प से उनके पास जाते हैं, उनको जला देंगे, उनको ये कर देंगे, तो वो वनस्पति भी डरती है। ऐसे प्रयोग किए हुए हैं। ओके। तो दीदी, आप तो राजयोग का प्रयोग कृषि में करवा ही रहे हैं अपने सेवा केंद्र पर आने वाले भाई बहनों से, तो ऐसी क्या बात हमें करनी होती है कि जो प्रकृति तक हमारे संकल्प पहुंच भी जाएं, शुद्ध संकल्प पहुंच जाएं? और क्या इसे तमाम किसान भाई सीख सकते हैं, इस राजयोग के प्रयोग को? जी, ये सब लोग कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए 7 दिन का कोर्स हम करवाते हैं और 7 दिनों में जो सारी बातें हैं राजयोग के पहले जो प्राइमरी बातें बोलते हैं वो सारी प्राइमरी बातें सब लोग सीख सकते हैं। और सीखने के बाद अपने जितने श्रेष्ठ संकल्प पैदा कर सकते हैं वो ही श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करेंगे। फिर वो ही शुद्ध संकल्पों से जब हम खेतों में जाएंगे तो वो श्रेष्ठ संकल्प प्रकृति तक पहुंचते हैं। जी, तो दीदी, पिछले 4 वर्षों से तो आप ये करवाते आ रहे हैं प्रयोग, तो क्या कुछ किसान भाइयों का ऐसा अनुभव हुआ है जिससे कुछ ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव आप शेयर कर सकें, जो हम शेयर कर सकें यहाँ पर अपने तमाम दर्शकों के साथ में कि हाँ, राजयोग के प्रयोग से मुझे इतना फ़र्क महसूस हुआ? हाँ, कई किसान भाई बहनों का अनुभव ये रहा है कि पहले जितनी पैदावार नहीं होती थी, राजयोग के प्रयोग से उतनी पैदाइश होती है। वो ही खेत, वो ही जगह, वो ही पाक, लेकिन पहले इतना नहीं होता था जितना अभी। और दूसरी बात ये होती है कि समझो गेहूं है तो गेहूं इतना पौष्टिक होते हैं कि बात मत पूछो। पहले जो केमिकल डाल के बनाते थे और अभी परमात्मा के वाइब्रेशन से जो बोते हैं और फिर जब फसल उगती है और उसी गेहूं से जब हम रोटियां बनाते हैं तो बहुत अच्छी होती है। अरे वाह, क्या बात है। कईयों का तो अनुभव ये रहा है कि 2 दिन आज हम रोटी नहीं रख सकते हैं, उसके पर फूंक आ जाती है। हाँ, लेकिन परमात्मा की याद में जो बोए हुए गेहूं होते हैं 2 दिन तक उतना ही स्वीट और सॉफ्ट रहता है। अच्छा, ऐसे अनुभव है। उसकी क्वालिटी में भी बहुत अंतर आ जाता है। और ये सब हमने बिना रासायनिक खाद के प्रयोग के किया हुआ। जी। वाह। तो दोस्तों, राजयोग का प्रयोग कृषि में करने से ऐसे विशेष लाभ हमारे ही जैसे किसान भाइयों को हुए हैं। तो राजयोग का महत्व हमने समझा और राजयोग को अपनाना तो होगा, तभी हम शाश्वत योगी खेती सीख पाएंगे। क्योंकि रासायनिक खेती छोड़ने के बाद जब हम जैविक खेती पर उतरते हैं तो कई बार हमें उतना उत्पादन नहीं मिलता, उतनी पौष्टिकता भी नहीं मिलती। लेकिन राजयोग का प्रयोग करने से जैविक खेती में खेती का प्रकार बदल जाता है, वह शाश्वत योगिक खेती हो जाती है। हमारा संबंध जुड़ जाता है हमारी फसलों के साथ में, हमारी धरती माँ के साथ में, और फिर हमें तमाम फायदे वाले अनुभव होते हैं। दीदी, मैं आपसे चाहूँगा कि एक छोटी सी कमेंट्री
हमारे किसान भाइयों के लिए अगर आप कर सकें, जिससे हमारे दर्शक समझ सकें कि हमें किस प्रकार के प्रकंपन या किस प्रकार का संदेश अपनी फसलों को, अपने पौधों को, अपने बीजों को देना है। जी, जब हम खेतों में जाते हैं तो सबसे पहले अपने साथ अपने परम पिता परमात्मा को साथ लेके चलते हैं कि चलो आप भी मेरे पिता हैं, मेरे साथ चलिए। फिर वहाँ बैठ करके या तो अपने घर में भी मन के संकल्पों से वहाँ खेतों में पहुँच जाते हैं। हम भी हर रोज़ तो नहीं जाते हैं खेतों में, लेकिन अपने संकल्पों से हर रोज़ पहुँचते हैं जी। और वहाँ बैठ करके हम अपने संकल्प देते जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम करें। जी। ओम शांति। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिमय बिंदु स्वरूप हूँ। मेरा परम पिता परमात्मा शिव है। शिव पिता मेरे जैसा अति सूक्ष्म ज्योतिमय बिंदु स्वरूप है। परमात्मा से मैं आत्मा अनेक शक्तियाँ ले रही हूँ। मेरी चारों ओर शांति ही शांति है। ये शांति की शक्ति मैं पेड़ पौधों को दे रही हूँ, जिसकी वजह से उन पेड़ पौधों में हानिकारक कीट नियंत्रण हो रहे हैं। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। ये पवित्र शक्ति को मैं आत्मा प्रकृति के तत्व को, वनस्पति को दे रही हूँ, जिसके माध्यम से वनस्पति की वृक्ष शक्ति बढ़ रही है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। परम पिता परमात्मा आनंद के सागर है। उस आनंद की वाइब्रेशंस में प्रकृति सहित पशु पक्षी जीव जंतु और पेड़ों को दे रही हूँ, जिसकी वजह से पशु पक्षी में उमंग उत्साह बढ़ता है। दीदी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत अच्छी कमेंट्री आपने कराई, बहुत अच्छा अनुभव भी हो रहा था, मगर ये शक्तियाँ कौन कौन सी हैं जो हम प्रकृति को प्रदान करते हैं और हमें भी मिलती हैं? जी,
परमात्मा से हम 8 प्रकार की शक्तियाँ लेते हैं। सबसे पहले है सहन शक्ति, जो पेड़ पौधों को भी चाहिए और मनुष्य आत्माओं को भी चाहिए। जब मनुष्य में सहन शक्ति आ जाती है तो पेड़ पौधों को पर भी आ जाएगी जी। क्योंकि आजकल आप देखते हैं पेड़ों को बहुत काटते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ लगाते हैं। धरती माँ की जो भी शक्तियाँ हैं वो उर्वरक शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। हाँ जी। तो वो सहन शक्ति नहीं है। तो सहन शक्ति सबसे पहले हम परमात्मा से लेते हैं। दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति। आज वो शक्ति भी मनुष्य के अंदर नहीं है, कुछ भी समा नहीं सकते हैं, इसलिए टेंशन डिप्रेशन में आ जाते हैं। जी। तो ये भी चाहिए। तीसरी शक्ति है निर्णय शक्ति। हाँ जी। कोई भी बातों में हमें निर्णय लेना होता है, लेकिन आजकल निर्णय लेते हैं लेकिन कई बार गलत हो जाता है। हाँ। ऐसे भी हो जाता है, तो कहते हैं उनका डिसीजन पावर ठीक नहीं है। जी जी। इसलिए वो शक्ति की भी आवश्यकता है। हाँ जी। फिर चौथी शक्ति है सामना करने की शक्ति। जी। कोई भी बात आती है तो उनका सामना भी करना पड़ता है। कोई परिस्थिति ऐसी आती है तो सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। फिर है परखने की शक्ति। क्या करना है, सामना करना है या सहन करना है, हाँ। वो परखना भी चाहिए, नहीं तो कई बार गलत हो जाता है। इसलिए वो भी शक्ति की आवश्यकता होती है। जी। फिर है सहयोग शक्ति। एक दूसरे के सहयोग से कैसे चलना है जीवन में, वो भी आजकल शक्ति नहीं है। इसलिए लोग देखो अलग अलग हो जाते हैं। हाँ जी। माँ बाप अलग जीते हैं, अकेला लड़का होता है फिर भी माँ बाप को साथ नहीं रख सकता, क्योंकि वो सहयोग का पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। जी दीदी। फिर है संकीर्ण शक्ति। संकीर्ण माना कोई भी चीज को शॉर्ट करना, कोई भी बातों को छोटी बनाना, बड़ी बातों को छोटा बड़ी बातों को छोटा करना, वो भी जीवन में बहुत आवश्यक है। आज छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं और डिप्रेशन आ जाता है, हाँ। अटैक आ जाता है, कोई ना कोई ऐसे रोग आ जाते हैं। तो इस शक्तियों की कमी के कारण ही आते हैं। और लास्ट में है समेटने की शक्ति। जी। जो भी बातें हैं उन सारों को समेटना है। हम सबको भी एक न एक दिन जाना है। हाँ। तो सारा समेटना भी तो है। तो ऐसी 8 प्रकार की शक्तियाँ हमें अपने जीवन में पहले धारण करना है और धारण करते हुए पेड़ पौधों को भी देना है। जी। क्योंकि देना ही देवता बनना है। क्या तो बात। परमात्मा भी यहाँ राजयोग में सिखाते हैं कि हमें मनुष्य में से देवता बनना है, देवी गुणों को धारण करना है। क्योंकि आजकल मनुष्य देखाव के है, लेकिन मन आसुरी है, असुर बन चुका है। तो ये मन को परिवर्तित करने के लिए ये सारी शक्तियों की आवश्यकता है। ये शक्तियाँ नहीं है मनुष्य जीवन में तो मनुष्य असुर है। जी दीदी। तो ये सारी शक्तियाँ हमें प्राप्त करते हैं राजयोग से। एकदम तो नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे जितना हम प्रयोग करते जाते हैं उतना उसमें हम अनुभवी बनते जाते हैं। जी जी। दोस्तों, आत्मा के गुणों की बात हो या फिर इन शक्तियों की बात हो जो दीदी ने हमें बताई, जब तक ये शक्तियाँ हमारे पास नहीं, जब तक ये गुण हमारे पास नहीं, तब तक हम अशांत रहेंगे और शक्तिहीन भी रहेंगे। जैसा कि आजकल हम देखते हैं चारों ओर माहौल हो भी गया है। न हम सामना कर पाते हैं, न ही हम परिस्थितियों को परख पाते हैं, न ही हम निर्णय ले पाते हैं कई बार सटीक, और सहयोग करने की शक्ति तो बिल्कुल ही क्षीण हो गई है। परमात्मा को दाता कहा जाता है, और परमात्मा जब पिता बन जाएंगे, जब हम उनसे पिता का संबंध जोड़ेंगे, तो ये शक्तियाँ, इन शक्तियों पर हमारा अधिकार हो जाएगा, हमें मांगनी नहीं पड़ेंगी। यही राजयोग है, और ये राजयोग हमें सीखना ही होगा, क्योंकि जब तक हम ये राजयोग नहीं सीखेंगे तब तक हम जैविक खेती को भी सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। रासायनिक खेती का इस्तेमाल करके हमने धरती माता को बहुत जहर दिया है, हमने अपने पौधों को बहुत जहर दिया है। अब परिवर्तन की आवश्यकता है, और परिवर्तन ये कह रहा है कि हम राजयोग को अपनाएं, जैविक खेती को अपनाएं, शाश्वत यौगिक खेती को अपनाएं। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती समय लेकर के आए और कृषि में राजयोग के प्रयोग को बहुत ही सहज और सरल करके आपने समझाया। आपने बहुत सुंदर कमेंट्री भी करवाई, बहुत सुंदर अनुभव हुआ उस कमेंट्री से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो दोस्तों, कृषि में राजयोग के प्रयोग इस विषय पर आज की इस कड़ी में चर्चा हुई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।